बंटी, मेरा बंटी कहाँ है? किसी ने मेरे बंटी को देखा? सुबह से नहीं मिला है। मैंने देखा था कल शाम को जब सूरज डूब रहा था। मैंने काल तेंदुए को उस शैतान घाटी की तरफ जाते देखा था। उसकी नजर ठीक नहीं थी। कीकी, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। कालू हमारे जंगल का ही हिस्सा है। हिस्सा है? वो किसी से बात नहीं करता, हमेशा अकेले गुस्से में रहता है। उस शैतान घाटी की तरफ कोई नहीं जाता। जरूर वही मेरे बंटी को ले गया है। हे भगवान। रानी काकी, आप शांत हो जाइए। रोने से बंटी वापस नहीं आएगा। हमें कुछ करना होगा। गजराज दादा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन काकी की चिंता भी गलत नहीं है। मैं खुद जाकर शैतान घाटी के पास देख कर आता हूँ। अरे नहीं चिराग, वहाँ मत जाओ। काला तेंदुआ बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें भी। अगर डर गए तो बंटी को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं बस देखकर आता हूँ कि वहाँ कोई निशान है या नहीं। अजीब बात है, यहाँ किसी लड़ाई या खींचातानी का कोई निशान नहीं है। अगर काल ने शिकार किया होता तो जमीन पर जरूर कोई निशान होता, लेकिन यहाँ तो ये तो इंसानी चीज है। जंगल में ये कहाँ से आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो लोमड़? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? काल, मैं यहाँ बंटी को ढूंढने आया हूँ। पूरा जंगल सोचता है कि तुम उसे। मैं जानता हूँ वो क्या सोचते हैं, यही कि मैंने उस मासूम को मार दिया। हमेशा यही होता है, जब भी कुछ गलत होता है इल्जाम मुझ पर आता है। तो सच क्या है? तुम कल शाम यहाँ थे, कीकी ने तुम्हें देखा था। हाँ, मैं यहाँ था क्योंकि मैंने कुछ अजीब देखा था। एक 2 पैरों वाला जीव, वो अपने साथ लोहे के जाल और अजीब सी गंध वाली चीजें लाया था। मैं उसी पर नजर रखने आया था। 2 पैरों वाला जीव? मतलब इंसान? हाँ, और मुझे डर है कि बंटी उसके हाथ लग गया है। मैंने उसे घाटी के अंदर उस पुरानी गुफा की तरफ जाते देखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बोरा यानी सैक था। हे भगवान, इसका मतलब असली खतरा तुम नहीं, कोई शिकारी है। हमें सबको बताना होगा, तुरंत। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा चिराग। वो सब मुझसे नफरत करते हैं। वो सोचेंगे कि ये मेरी कोई चाल है। नहीं, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, सच को सामने आना ही होगा। देखा, मैंने कहा था, ये लोमड़ भी उस दुष्ट से मिल गया। चुप करो कीकी, जिसे तुम सब गुनहगार समझ रहे हो, वो असल में हमारी मदद कर रहा है। ये देखो, ये काल के पंजे का नहीं, एक इंसान के बैग का निशान है। जंगल में एक शिकारी घुसाया है और बंटी उसके पास है। काल ने उसे देखा है। काल, क्या ये सच है? हाँ गजराज, वो शिकारी उस गुफा में है, लेकिन वो बहुत चालाक और खतरनाक है। उसके पास आग वाली लकड़ी यानी गन है। तो मेरा बंटी, हम उसे कैसे बचाएंगे? हम सब मिलकर बचाएंगे। काल, तुम्हें उस गुफा का हर कोना पता है। गजराज दादा, हमें आपकी ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे साथी बंदर शोर मचाकर उस शिकारी का ध्यान भटका सकते हो। प्लान ठीक है, लेकिन वक्त बहुत कम है। सूरज निकलने से पहले हमें ये करना होगा। कीकी, अब तुम सब गुफा के पिछले हिस्से में जाकर शोर मचाओ। ये बंदर चुप नहीं हो सकते, मैं देख कर आता हूँ। रास्ता बंद है, अब वो आसानी से बाहर नहीं आ सकता। काल, अब हमारी बारी। चिराग चाचा। तो तुम लोग हो, रुको अभी बताता हूँ। हमारी जंगल से दूर रहो। मेरा बच्चा, ओह मेरा बंटी। काल भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। गलती तुम्हारी नहीं, हालात की थी। बस अब खुश रहो, हमारा परिवार सुरक्षित है। आज हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। आंखों देखा भी हमेशा सच नहीं होता। असली सच तो समझ और भरोसे से ही सामने आता। कभी सोचा है क्या होता अगर जंगल में सब कुछ शांत हो, लेकिन एक दिन एक आफत सब कुछ पलट दे?
एक ऐसी आफत जो हर जानवर की नींद उड़ा दे, हर कोने में सिर्फ डर हो और हर आंख में बस एक ही सवाल, अब हमें कौन बचाएगा। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जहाँ एक खूंखार भेड़िए ने मचा दिया था ऐसा हंगामा कि छोटी बिल्ली से लेकर हाथी तक सब कांप उठे। और तब एक दहाड़ गूंजी, एक शक्तिशाली आवाज जो कहती है कि जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी है जंगल के रक्षक शेर की। जंगल में सब कुछ शांत था, हर जानवर अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन जंगल में आया एक अनजाना और खतरनाक मेहमान, भेड़िया। म्याओ, उसने मेरी पूंछ पकड़ ली थी। मैं तो सिर्फ दूध ढूंढने गई थी। मैं तो गाजर चबा रहा था, उसने मुझे अचानक पीछे से धमकाया। मैं घास चर रही थी और वो मुझे घूरता जा रहा था। उसने तो मुझे भौंकने का भी मौका नहीं दिया, सबको डरा रहा है वो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है, हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। जंगल में डर का माहौल छा गया था, हर कोई चुप था, बेहाल था। तभी जंगल के राजा शेर की दहाड़ गूंजी। ये क्या हो रहा है मेरे जंगल में? कौन मेरी प्रजा को डरा रहा है? शेर राजा, आप आ गए। वो भेड़िया सबको तंग कर रहा है। उसने मुझे दांत दिखाए राजा जी, मैं अब तक कांप रहा हूँ। हमें बचा लीजिए, आप ही हमारे रखवाले हैं। जब तक मैं हूँ कोई किसी को छू भी नहीं सकता। तुम सब सुरक्षित हो। शेर ने फैसला किया, वो खुद भेड़िए का सामना करेगा। अब मजा आएगा। शेर राजा सबसे ताकतवर हैं। लेकिन भेड़िया बहुत चालाक है, संभाल के राजा जी। जंगल के एक कोने से भेड़िए की घुनुक सुनाई दी। ये जंगल अब मेरा है, शेर का राज खत्म। गलत सोच रहा है तू। जंगल मेरे लोगों का घर है और मैं उनका रखवाला हूँ। एक भयंकर मुकाबला शुरू हुआ शेर और भेड़िए के बीच। मैं तो आंख भी नहीं झपक रहा हूँ। देखो, शेर ने उसे जमीन पे गिरा दिया। भेड़िए की तो हवा ही निकल गई। लंबी और जबरदस्त जंग के बाद शेर ने भेड़िए को हरा दिया और जंगल से भगा दिया। ये जंगल सबका है, मैं हूँ जंगल का रखवाला, सबका रक्षक। आपने तो कमाल कर दिया राजा ही। हिप हिप हुर्रे, शेर जिंदाबाद। अब तो मैं पूंछ उठा के चलूंगी। तो चलो गाजर पार्टी करे सब मिलकर। हाँ, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। मैं सबको अपनी पीठ पर राइड करवाऊंगा, जंगल मेला लगेगा। और इस तरह जंगल में एक बार फिर शांति और खुशी का माहौल छा गया। जब जंगल में एकता हो तो कोई भी आफत ज्यादा देर टिक नहीं सकती। और जब लीडर हो शेर जैसा, तो डर किस बात